ओम श्री गणेशाय नमः। आज मैं विचार करता हूँ कोरोना वायरस के ऊपर। इससे जो कोरोना महामारी फैली हुई है उस महामारी के ऊपर मैं विचार करता हूँ। कृपया पूरा सुने। मनुष्य प्रकृति का वरदान है और मनुष्य को अच्छे से सोचना चाहिए, अच्छे से चलना चाहिए, सही सिस्टम से चलना चाहिए। और यदि मनुष्य सही सिस्टम से चले तो मनुष्य हर समस्याओं का सामना सफलतापूर्वक कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर सारी शक्तियां भरी हुई है। वह किसी भी समस्या से लड़ सकता है। अब हम विचार करते हैं कि यह कोरोना वायरस यदि आया इस समय, तो इस समय इस वायरस के आने का क्या कारण हो सकता है। इस समय इस वायरस के आने का कारण क्या हो सकता है, इस पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि इस वायरस के आने का कोई समय नहीं था। हो सकता है हमें मालूम नहीं था, लेकिन प्रकृति को मालूम था। प्रकृति हमें बचाना चाह रही हो। और यह हम सभी जानते हैं कि चीन शेष दुनिया को तबाह करना चाहता है, शेष दुनिया को समाप्त करना चाहता है। वह चाहता है कि शेष दुनिया को समाप्त कर हमारा ही साम्राज्य सारी दुनिया में फैले, हमारे लोग ही सारी दुनिया में रहे। इसलिए चीन ऐसा बम बना रहा था जो जैविक बम था, जैविक हथियार बना रहा था। और वह जैविक हथियार का प्रयोग करता तो सारी दुनिया को चीन को छोड़कर समाप्त कर देता। आप सोचिए कि वह समय कैसा होता जिस समय चीन ऐसा करता। इसलिए चीन में ही एक ऐसा साइंटिस्ट था जो मानवता प्रेमी था, और मानवता प्रेमी होने के कारण मानव को बचाने के लिए उसने अपनी जान देने की सोचा, लेकिन सोचा कि मैं मानव को बचा लूँगा। इसलिए उसने राष्ट्रपति को यह सलाह दिया कि देखिए, इसे पूर्व में यदि जांच कर लेते थोड़ा तो अच्छा रहता। इसलिए कि वो अवसर तलाश रहा था दुनिया को यह बताने का कि इसे बचने का उपाय खोजिए। लेकिन वह कैसे कर सकता था, इसलिए वह चीन के राष्ट्रपति का सबसे विश्वस्त वैज्ञानिक था, डॉक्टर था, जो उसको सलाह दिया। चीन के राष्ट्रपति ने हाँ कह दिया, और हाँ कहने के बाद जब इसे थोड़ी मात्रा में टेस्ट किया गया तो यह वायरस फैलने लगा। और चीन का राष्ट्रपति का विचार था इसको गुप्त रखा जाए, देखा जाए कि दुनिया में कितना फैलता है। लेकिन वह डॉक्टर इसे गुप्त रखने के लिए सलाह नहीं दिया था। वह चाहता था कि इस बहाने मैं दुनिया को बता दूं, और दुनिया के सामने उसने खोल के रख दिया कि यह कोरोना वायरस के कारण बीमारी फैली है। जब दुनिया समझ गई तो इसे बचने के लिए तैयार होने लगी, अपनी सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने लगी। और इसका खामियाजा उस डॉक्टर को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। चीन ने उस डॉक्टर को समाप्त कर दिया, क्योंकि चीन के कहे के अनुसार नहीं किया। वह क्यों करता? क्योंकि वह मानवता को बचाने के लिए ऐसा किया था। वह डॉक्टर चाहता था कि यदि पूर्व में ही थोड़ा टेस्ट कर लिया जाए तो दुनिया को पता लग जाएगा, और दुनिया के लोग अपनी सुरक्षा प्रणाली खोज लेंगे, प्रतिरक्षा प्रणाली खोज लेंगे, विकसित कर लेंगे, दवा ईजाद कर लेंगे। और जब ऐसा होगा तो वे अपने को बचा सकते हैं। वे डॉक्टर, धन्यवाद है उन डॉक्टर को जो अपनी जान देकर हमारी रक्षा करने के लिए इतने बड़े कदम उठा गए। हम उसको सत सत बार नमन करते हैं, उस डॉक्टर को जो अपनी जान दिए। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि इसको बुरी तरह से नहीं सोचिए। कोरोना वायरस जो अभी आया है वो हमें सतर्क करने के लिए आया है। और देखिए, हम उसके ऊपर खोज जारी रख रहे हैं और अपनी सुरक्षा प्रणाली को मजबूत भी कर लिए हैं। शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा शक्ति है उसको भी मजबूत कर लिए हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में मेरा कहना है कि चार्ल्स डार्विन और लामार्क का कथन पूरी तरह से सूट कर रहा है, क्योंकि डार्विन ने कहा था कि जब प्रकृति के अनुकूल मनुष्य अपने में बदलाव कर लेता है, या जो जीव अपने में बदलाव कर लेता है, प्रकृति के अनुसार वह सेट हो जाता है और प्रकृति उसे चयन कर लेती है। और शेष जो परिवर्तन नहीं कर पाता, प्रकृति के अनुकूल सेट नहीं हो पाता, उस जीव को प्रकृति छोड़ देती है। उसी जगह लामार्क ने कहा था कि जो जीव अपने जिस अंग को बराबर उपयोग करता है वह अंग कामयाब हो जाता है, बचा रहता है, और जो अंग उपयोग वह कभी नहीं करता वह अंग छट जाता है, समाप्त हो जाता है। ये दोनों सिद्धांत आज के डेट में सफल हो रहे हैं, क्योंकि विश्व में जो लोग अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग कर रहे थे, भयानक वायरसों से, संकटों से जूझ रहे थे, असफल हो गए थे,
उनके पास तो कोरोना का कोई दस्तक ही नहीं है। यदि कोरोना दस्तक दिया तो वह कोरोना हार गया। देख लीजिए, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वह मजबूत थी, बनी हुई थी। लामार्क का सिद्धांत एकदम सही था कि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली बनी हुई थी, जो उपयोग कर रहे थे। लेकिन जो उपयोग नहीं कर रहे थे, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर थी, उनको कोरोना वायरस ने समाप्त कर दिया, उनको हरा दिया। जिनकी कमज़ोर थी उनको हरा दिया। इसलिए कहता हूँ लामार्क का सिद्धांत यहाँ एकदम मौजूद हो रहा है। और उसी प्रकार डार्विन का सिद्धांत भी, कि जो व्यक्ति अपने में परिवर्तन कर लेता है, आज प्रकृति के अनुकूल, जैसे प्रकृति में महामारी आ गई है, उसके अनुकूल परिवर्तन करके उस कोरोना वायरस से लड़कर अपनी प्रतिरक्षा शक्ति को मजबूत करके उसे लड़ के सफल हो रहा है, उस पर विजय प्राप्त कर रहा है, वह टिक रहा है। अर्थात प्रकृति उसे बचा रही है। आज जो नहीं सक्सेस कर रहा है उसे प्रकृति छट रही है। तो एकदम डार्विन और लामार्क के सिद्धांत आज बहुत ही कामयाब हो रहे हैं। हम लोगों से यही कहेंगे कि कोरोना वायरस से डरे नहीं। यह कोरोना वायरस किसी महान व्यक्ति ने हमें सूचना देने के लिए छोड़ा है कि हम अपने आप को बचा सके, भविष्य के लिए तैयार कर सके। और मैं सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे जैविक हथियार से बचने के लिए जो संकेत दिए गए हैं मानव प्रेमी के द्वारा, उससे आप सतर्क रहिए, उनका आप सम्मान कीजिए कि वे क्या आपको संकेत दिए हैं, और अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कीजिए। देश के अंदर ऐसी व्यवस्था कीजिए कि आपके लोग मजबूत हों, आपके लोगों में जो प्रतिरक्षा शक्ति है, मनुष्यों में जो प्रतिरक्षा शक्ति है वो मजबूत रहे, और इस वायरस से ऐसे ऐसे महान संकट से लड़ सके और अपने को बचा सके। जय श्री राम।